पांडुरंगा ओम ओम विठ्ठल माऊली ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम ओम कसा काय आनंद आहे हो. सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदिस्थ भगवान् मङ्गलाय तनो हरि हरि ओ हरि ओ हरि ओ. मधुरं मधुरेभ्योऽपि मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम. बोलो मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्यो हरे नामैव केवलम् निश्वासेन हि विश्वास श्वासेन हि विश्वास कदा रुद्धोर्भविष्यसि कीर्तयन्तो माम् हरे नामैव केवलम् हरि ओ क्या पंढरपुर में कुंभ का मेला है क्या? भगवान पांडुरंग के यहाँ कुंभ का मेला होता है. जेथे संत तेथे पांडुरंग, जेथे पांडुरंग तेथे संत, जेथे संत भगवंत तेथे पांडुरंग, है ना. नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि. कभी कभी ऐसे ही भगवान का नाम लेके चुप बैठना भी, कुछ न करना भी बड़ा साधन है, क्योंकि रात को भी कुछ नहीं करते. और कैसा तन की थकान, मन की चंचलता, बुद्धि का टेंशन सब शांत, कुछ न करना. करना प्रकृति में होता है, करने में थकान होती, कुछ न करने में थकान मिटती है. तो हरि ओम का ह और ओम का म, उसके बीच कुछ न करने की अवस्था आती. ऐसा 15 मिनट भगवान के श्री विग्रह के सामने देख के, ओमकार के विग्रह के सामने देखकर गुंजन करे, वो थोड़ा दिन में बड़ी विश्रांति मिलती, बड़ा भगवत रस मिलता है, भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनती है. आज सुबह सत्संग सुना था ना, मनकोन जी बोधला, बदार प्रांत धामन गांव के पटेल ममताई पत्नी थी. अकाल पीड़ित लोगों को देखकर अपना धन संपदा सब लुटा दिया. पत्नी ने गहने भी दे दिए, आखिर मजदूरी करने लगे. लेकिन एकादशी का नियम था पांडुरंग का दर्शन लेना और द्वादशी को सरिता नदी किनारे ब्राह्मणों को भोजन देना. अब तो क्या 3 पैसे मिले उसका आटा लाए. भगवान पांडुरंग वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनका आटा लिया. तो रुको बा, ब्राह्मणी बन गई. अरे मेरे को भूख लगी, आप अकेले क्यों खाएंगे, मैं आटा बांधती हूँ. और ब्राह्मण उसको बोला, भगत को, जाओ कंडे वंडे ले आओ, लकड़ी बिकड़ी ले आओ. थोड़ा लाए और विठल ने और रुखोबा ने सूखे आटे गए, वो मोदक बनाते ना, ऐसे सूख सेक के खाए. बोले आज हम तृप्त हुए.
फिर गए पंढरपुर के पुंडरीकाक्ष, भगवान पुंडरीक के दर्शन लिया तो मन में भगवान की आवाज आई कि देखो आज मैं तृप्त हूँ, तुम्हारा भोजन करने आया था ना। ओ पुंडरीकाक्ष तुम ही थे। तब भगवान ने कहा मेरे को 56 भोग अहंकार वाले खिलाते उधर में नहीं जाता हूँ, और कभी गलती से गया तो वो लोग धक्का मार के मेरे को भगाते थे। तुम्हारे जैसे भक्त ही मेरे को प्रिय लगते। नामदेव के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। अभी ये कथा पूरी करता हूं सुबह वाली, तो तुम देखना। आज वहां भंडारा है, मैं जाता हूं। जैसा कल तुम्हारे पास आए ना दरिद्र ब्राह्मण, ऐसे ही मैं जाता हूं, तुम पहुंचो। आओ मन कोनी बोधला पहुंचे और देखे वही ब्राह्मण है जिसने कल रोटी खाई, वही पंढरपुर के भगवान। है गरीब है भिखमंगा, दूर हटो। आने नहीं दिया। 1000 ब्राह्मण को जिम आते, मैं भूखा में, अरे जा तुम्हारे लिए थोड़ी क्या है। वो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान पुंडरीकाक्ष जाके मिले मन कौन बोधला को। अब बोले इनको देखो अभी कैसा मजा चखाता हूं। संकल्प किया, जोर से तूफान हवा चली। इधर तो हवा चलती ना, गर्मियों में नहीं चलती क्या, अब भूमंडल चलता है। वो छपड़ा उड़ गया, छपड़ा उड़ा, पत्तले उड़ी, ब्राह्मण वो इबर लेके खाई गला, प्रलय काल का वायु आया, सब ब्राह्मण भाग और व्यंजन वहीं के वहीं पड़े रहे। फिर देखते देखते भगवान तो अंतर्धान हो गए। अब उसको तो घर जाना है, बेचारा 3 पैसे का आटा लाया, ये तो भूखा भगत, आटा तो हम खा गए, हम इनको क्या करना। तो भगवान ने क्या करा, रास्ते में एक बढ़िया बगीचा, अब अनार का बगीचा था कि द्राक्ष का था वो पता नहीं मेरे को, लेकिन बढ़िया बगीचा। और एक महिला, वही महिला दूसरे रूप में किसान महिला, अरे बोले हमारे पति उधर काम काज बैलों को पकड़ के खड़े, ए यात्री तुम इधर आओ जरा, चलो इधर का जरा मेवा मिठाई खा लो, मेवा बेवा खा लो, आओ। वो फल वल दिए, रसमय अनार वनार जो भी दिया। ब्राह्मण ये अपना भगत बड़ा तृप्त हुआ। वो बैलों को बांधते, कौन, पुंडरीकाक्ष, और को वहा किसान पत्नी, और वो भगवान किसान। भगवान सब बन सकते, सब जानते, सब कर सकते, सब बन सकते। मेरे को भगवान की लीला थोड़ा जरा सा पता है, जरा सा। भगवान सर्वसमर्थ है। वो तृप्ति हुआ, बहुत खुश खुश हुई, थकान मिट गई, बड़ा रुष्ट पुष्ट अपने को महसूस करने लगा। मन कोनी बोधला, उसकी पत्नी, फिर बागीचा से हमको विदाई दो, हम जाते, हमारा तो इस बार का पंढरपुर का महायात्रा हो गया। अच्छा, जब बगीचा से निकले, फिर सोचा कि रास्ता में तो कभी बगीचा था नहीं, एक किसान और रास्ते पे बगीचा कैसे आया। मुड़ के देखा तो न बगीचा है न किसान है, भाई कुछ भी नहीं। ऐसा होता है भगवान की लीला में। जैसे शिवाजी महाराज समर्थ रामदास के दर्शन लेने गए, ओ जाते समय दोपहरी हो गई, शिवा किधर जाएगा, देर हो गया। वो पहाड़ी पे उधर जाओ, पत्थर हटाना, अंदर गरम गरम व्यंजन पकवान भोजन है, तुम और तुम्हारे सब लोग खाएंगे। भोपरे तैयार भोजन, ओ ये खाया। समर्थ रामदास को पूछा कि कैसा हुआ, इधर तो कोई है नहीं, गांव भाव, रसोईया किधर से आया, कौन बनाया। अरे बोले तेरे को ये बात जानना है ना शिवा, तो तुकोबा के पास जाना, वो बताएंगे। अब शिवा तो कुछ दिन के बाद तुकोबा के दर्शन लेने गया,
तो शिवा का तो यवन लोग दुश्मन था तो अकेला तो नहीं जाएगा, अपना अंग रक्षक सैनिक ये वो हाथी घोड़ा ऊंट ये सब 3 माइल दूर रहे देहूगांव से। देहूगांव जानते ना तुम, तुकाराम का 3 माइल दूर घोड़े सवार को भेजा कि शिवा दर्शन लेना चाहता है, आप आज्ञा दो तो दर्शन लेने को आता हूं मैं। अरे अब तो दोपहर हुआ, उधर पड़ाव डाला है ना, तो शिवा से पूछो कितना आदमी स्वयं पाकी खुद का बना के खाते, कितना आदमी तैयार भोजन पाते, और घोड़े कितने, हाथी कितने, ऊंट कितने हैं, मेरे मेहमान हो तो मैं करता हूं। वो घोड़े सवार पूछ के आया तो शिवा ने कहा वो संत तो जिनका मंजीरा पत्थर का है अब वो हमको क्या क्या उनसे हम लेना। बोला महाराज के यहाँ से एक खोबा 1 किलो आटा ले आओ, हम राज्य के भंडार में डाल देते हो बाबा, टुकुबा का भोजन समझ के हम खाएंगे। वो फिर घोड़े सवार आया, बोले इतना आटा दे दो बस, उसमें राज्य के अन्न भंडार में डाल के आपका बना के खा। अब क्या इतना आटा इतना था, तू जा, सब कर दिया है विठल ने। घोड़े सवार आया तो देखता क्या है कि हाथी के लिए चारा पड़ा है, घोड़ों के लिए पड़ा है दाना, ऊंटों के लिए पड़ा है, और स्वयं पाकी जो है उनके लिए बना भोजन, और जो अपना बना के खाते कच्चा सीधा। शिवा सबको व्यवस्था करवा रहा है। वो घोड़े सवार बोले, उसके पहले शिवा बोलते कि समर्थ रामदास ने जो दिखाया उससे बड़ा चमत्कार तो को ने इधर पैदा कर दिया रिद्धि सिद्धि से। वो सब तैयार मिला। इतना ही नहीं, जब भगवान राम वनवास गए थे ना, तो भरत जब घर आया तो उनको बड़ा दुख हुआ कि कई माँ ने ये क्या मांगा, श्री रामचंद्र जी को राज्य होना, मैं क्या करूंगा राज्य, और मैं तो बड़ा हूँ, छोटा हूँ, वो बड़े हैं और मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है और लोकप्रिय है, तो मैं तो उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करके उनकी भक्ति करके जीवन सफल करूंगा, मैं राज्य नहीं लेता। कई को टोका और फिर चलो मैं राम जी को बुलाने जाता हूँ। रामायण में आता है कथा। तो भरत और सुमन मंत्री दूसरे और अयोध्यावासी बहुत सारे भरत के साथ गए कि राम जी को वापस लाना। अब चलते, वो जमाना में रेल की पटरियां नहीं थी, ये तो अभी थोड़ा वर्ष से पहले बना है, 100-150 साल हुआ बस। वो भरद्वाज आश्रम में ठहरे तो भरद्वाज ने देखा कि तो भगवान राम के भक्त हैं। भरद्वाज ने संकल्प किया तो भरत को जैसा लगे ऐसा मकान भरत के लिए तैयार हो गया और अयोध्या वासियों के लिए व्यवस्था हो गई, खान पान सब अच्छी तरह से हो गया। और भरत जब सुबह को गए तो भरद्वाज ने अपना संकल्प समेट लिया तो सब चीज छू। ऐसा भी होता है। मैं नर्मदा किनारे साधना करने को पहुंच गया, तो रात को तो वहां नर्मदा किनारे नारेश्वर है, नारेश्वर आश्रम से दूर चला गया जंगल में, थोड़ा ध्यान थोड़ा नींद थोड़ा ऐसा करा। सुबह को जब नर्मदा जी में स्नान किया, उस समय मैं 24 साल का हूँगा, आज से 49 साल पहले, 50-49 साल पहले। तो शरीर अभी भी कोई कम नहीं है, 50 साल पहले तो समझ लो कैसा होगा, काले काले घिंगरूले बाल ऐसा या दमदार, मोटापा तो नहीं था, ऐसा ही था। तो सुबह स्नान करके आए, तो स्नान करते तो भूख लगती, तो मैं सोचा कि अब मैं इधर काय को जाऊंगा मांगने, हम ब्राह्मण तो नहीं कि मांगे, क्षत्रिय है, मांगना हिम्मत नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं सोचा जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, ऐसा मैं सोचा। थोड़ी देर में 2 किसान आए। किसान समझते ना, खेती करते, दूध फल। मैं क्या तुम्हारा कोई दूसरा महाराज होगा, मैं तो रात को इधर आया हूं,
आपका तो कोई दूसरा गुरु होगा, किसी का संत होगा। नहीं बोले स्वप्न में रात को 3 बजे स्वप्न आया लगभग, स्वप्न में ये रास्ता देखा और तुम्हारे जैसे कपड़े वाले हो, ये सब ऐसे ही था आभास। अब मेरे को तो सुबह हुआ, भूख लगी, नहीं जाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खोद लाएगा। लेकिन भगवान ने वो भक्त किसान को रात को स्वप्न दिया। कितना ख्याल रखते, कैसा है भगवान। सब जानते कि ये पट्टे को सुबह भूख लगेगा और अड़ के बैठ जाएगा, तो सुबह किसको पकड़ूंगा, तो रात को स्वप्न दे दिया बोले। पांडुरंग का हो। अब भक्त जब पूजा करता है ना, तो होता है तो गोल गोल शालिग्राम का पत्थर। तो भक्त ऐसा नहीं करता कि ए गंडकी नदी के गोल गोल पत्थर, मैं तुम्हारे को प्रणाम करता हूं, तुम इस सन में गंडकी नदी से पैदा हुए, इतना साल तुम पुराने हो। नहीं, आदि अनादि अनंत पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद। भक्त पत्थर की पूजा नहीं करता है, पत्थर में तो मन एकाग्र करता है आकृति में, लेकिन पूजा भगवान की करता है। माँ के हाड़ मास के शरीर की पूजा नहीं करता, माँ के अंदर जो अनंत ब्रह्मांड नायक परमेश्वर बैठा है उसको प्रणाम करता है। गुरु को एक शरीर को प्रणाम नहीं करता, गुरु मूर्ति निमित्त है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, ऐसा गुरु का दर्शन लेता है। अब नामदेव को यात्रा के जाना, यात्रा में गए तो सावता माली के घर रहे, गोरा कुमार, सावता माली, दोराड़ा के पास है ना अपना आश्रम है, उधर ही सावता माली का मैं देख के आया। तो एक नाथ भाई अपना ज्ञानेश्वर महाराज के साथ मुक्ताबाई थी, तो गोरा कुमार को बोला ये काका ये क्या है, गोरा काका ये क्या है। अरे बोले वो मटकी पकती है ना, तो उसको देखने के लिए पक्का है कि नहीं है, तो ऐसे उसको एक खटका करते, टकोरा मार। अरे बोले तो ये तो कुमार ऐ तो घड़े आपके है ना, हम ब्रह्मा जी के घड़े, हम पक्के की कच्चे, हमारा को भी जरा आप चेक करो। तो सब संत सहमत हो गए। तो गोरा कुमार क्या करा, वही थापी से ज्ञानेश्वर महाराज को किया था, ज्ञानेश्वर के चेहरे पर समता, मुक्ताबाई को किया समता, सावता माली समता, ऐसे दूसरे संतों को किया। और नामदेव को लगाया, मैं कोई मिट्टी का घड़ा हूं क्या, इतना जोर से मारते, ऐसा परखते क्या। ओ गोरा कुंभार बोला ये कच्चा घड़ा है, कच्चा है, मैं है इसका भी, मैं पांडुरंग में लीन नहीं हुआ, अभी मैं अलग है, पांडुरंग अलग है। तो ज्ञानेश्वर महाराज, सावता माली, गोरा कुमार, मुक्ताबाई बोले कच्चा घड़ा है। घड़ा बोलते ना मिट्टी के बर्तन को, बोले कच्चा है। बोले मैं आता है तुम्हारा माहिती, तो अभी तुम्हारे को पता चलेगा मैं कच्चा कि तुम कच्चा है। मंदिर में गए, पांडुरंगा माझी विठ्ठल माऊली, तुमच्या नामी या दुखी आहे, लवकर या माझ्या पांडुरंगा। सगळे संत मिळून मला काही सांगते, माझी विठ्ठल माऊली आओ, विठ्ठला विठ्ठला। प्रार्थना करके शांत होते ना, तो अंतरात्मा में प्रार्थना जाती, वही अंतरात्मा विठ्ठल प्रकट हो गया। बोले काय रे नामिया, बोले सब संत बोलते तुम कच्चा घड़ा है, तो बोले हाँ सत्य बोलते। अरे विठ्ठल तुम तो बोलते नामिया तुम मेरा प्यारा भक्त, और मैं कच्चा घड़ा कैसे। अरे बोले तो भावना से तो भक्त है, लेकिन भावना आती है और फिर बदलती है तो फिर अंतर्धान हो जाते भगवान। लेकिन भगवान मेरा आत्मा है, ब्रह्म है, और वो भगवान सर्वत्र है, सब रूपों में है, ऐसा ज्ञान तो नहीं है ना तेरे पास। तुम्हें काय करू माझा विठ्ठला, तुम्हें ज्ञान दिया नहीं, ज्ञान गुरु देते। पुलिस का काम जज नहीं करते हैं, न्यायाधीश पुलिस का काम नहीं करेगा। चोर को पकड़ना तो पुलिस चाहिए, डीएसपी विभाग चाहिए, डीआईजी विभाग, आईजी विभाग चाहिए।
डीजीपी विभाग, जज विभाग नहीं चाहिए, चीफ जस्टिस नहीं चाहिए चोर पकड़ना है तो, है ना। ऐसे विकार चोर है ना, वो तो गुरु की दीक्षा से मिटेगा। शिवोबा खेचर है, उनका दीक्षा लो, उनसे सत्संग लो, तब तुमको ज्ञान होगा, तुम पक्का घड़ा होगा। बताए फलाने फलाने जगह पे है। जब उधर गए तो देखा शिवलिंग पर पैर रख के शिवबा खेचर पड़े हैं। ओ भगवान का बाण है शिवलिंग, उधर पैर डाल के ऐसा मन में सोच रहे तो शिवबा खेचर बोला, अरे नामिया, पांडुरंग ने भेजा है ना तेरे को ज्ञान लेने को, अब मेरा पैर तो शिव जी के तरफ है, भगवान के तरफ, और तेरे को शंका होती है, तो मैं तो वृद्ध हो गया ना, मेरे पैर तो अब मैं कैसे उठाता हूँ, तुम उठा के ऐसी जगह रखो जहाँ अशिव हो, जहाँ भगवान ना हो, उधर पैर रखो। तो उठाया, दूसरी जगह रखा तो उधर शिवलिंग, उधर रखा, उधर चारों तरफ रखते थे शिवलिंग शिवलिंग। ओए तो साक्षात पर ब्रह्म है, अपने सिर पे पैर रख दिए शिवबा के। संत का श्रद्धा भक्ति से ज्ञान हुआ। फिर बोले पांडुरंग ने भेजा है मेरे को पक्का घड़ा करो। अरे बोले नामिया, ये जड़ चेतन जीव जगत सकल राममय जानी, जड़ चेतन में सब में भगवान है। जैसे रात को तुम स्वप्न देखते ना, तो स्वप्न में जड़ रेलवे भी दिखती है और चेतन पैसेंजर भी दिखते हैं। चाय गरम, भजिया ले ले, मुंबई का हलवा ले ले, ऐसे लोग भी देखते हैं। और सोए पंढरपुर में, अब मुंबई भी दिखता है, रेलवे भी दिखती है, तो जड़ भी दिखता है, चेतन भी दिखता है। वही चैतन्य आत्मा से ये जड़ चेतन जीव भगवान की लीला है, सब वासुदेव है। कैसे वासुदेव है कि वासुदेव की 4 अवस्था दिखती है। जैसे पेड़ है, ये जैसे पहाड़ है, पत्थर है, तो वो वासुदेव में घन सुषुप्ति है। पत्थर तो क्या, पत्थर टूटता है फिर रेती के दाने बनते, रेती का एक दाना भी मिटा नहीं सकते कोई, सब लोग, सब मनुष्य मिलकर रेती का एक दाना मिटा नहीं सकते। हाँ, उसको घिस के पाउडर बना देंगे, फूंक मारेंगे, अदृश्य हो जाएगा, लेकिन उसके कण किधर न किधर होगा। ऐसे लकड़ी को बीज है, बीज बो दिया तो पौधा है, पौधे में से पेड़ है, पेड़ जला दिया, पेड़ को फर्नीचर है, फर्नीचर जला दिया तो लकड़ी है, लकड़ी जला दिया तो कोलसा है, कोलसा जला दिया तो राख है ना। राख को कहीं फेंको तो खात है, खाते तो फिर दूसरा खेती है। तो अस्तित्व ब्रह्म का, परमात्मा का मिटता नहीं। और शरीर भी मारता है तो जलीय अंश जल में चला जाता है, वायु अंश वायु में चला जाता है, पृथ्वी अंश राख के और हड्डियों के रूप में है, आकाश अंश आकाश में चला जाता है। परिवर्तन है नौस धातु से आत, नामया परिवर्तन है, उसको नाश बोलते। नाश किसका नहीं होता, अविनाशी आत्मा से बने सब, सब अविनाशी आत्मा स्वरूप है। कुत्ते में भी वही चैतन्य है, सांप में भी वही है, सब में वही का वही है। तो पत्थर पहाड़ में परमात्मा का घन सुषुप्ति है। जैसे बहुत थका है और दही में शक्कर डाल के खिलाओ अथवा नींद की गोली भी दे दो और थका भी है तो कैसा प्रगाढ़ नींद आता है, ऐसा चैतन्य की प्रगाढ़ अवस्था ये पर्वत पहाड़ है, पत्थर। और चैतन्य की क्षीण सुषुप्ति, जैसे सोते सोते करवट ले लेते, खुजला लेते, मच्छर आता तो यूं भी कर लेते, लेकिन नींद भी नहीं होती, जागृत भी नहीं होता, क्षीण सुषुप्ति, हल्की नींद। ऐसे पेड़ पौधे हल्की नींद में रहते। कोई डाली काटता है तो उनको पीड़ा होती, लेकिन नींद में जैसे जरा कुछ हुआ, मच्छर काट गया तो पीड़ा नहीं पीड़ा जैसा, ऐसे ही पौधे भी पहचानते कि आदमी मारता है, काटता है, और ये आदमी पानी पिलाता है। जो पानी पिलाता है वो 10 मील दूर है, 3 दिन से पानी नहीं पिलाया, घर मन में सोचा कि मैं जाता हूँ और उधर पानी पिलाऊंगा, तो ऐसा सोचने से पौधे खुश हो जाते। वैज्ञानिक खोज हुआ और भी खोज हुआ कि 4 पौधे एक कमरे में रखे,
फिर 4 आदमी को चिट्ठी दिया, वो कमरे में चक्कर मारते और पौधे में यंत्र लगा दिया। जब चक्कर मार रहे हैं 4 कमरे में, 3 तो खाली है, एक कमरे में 4 पौधे रखे, चारों कमरों में सब चक्कर मारो। फिर एक आदमी को लिख के दिया, तू एक पौधा कुचल देना। गुलाब का है कोई भी पौधा समझते ना, एक आदमी ने कुचल दिया। अब बाकी के 3 चारों में से किसी को पता नहीं कौन कुचला है, एक एक अलग हुआ। लेकिन जब वो 3 आदमी जाते तो दूसरे पौधे निश्चिंत है, लेकिन जो कुचल के गया वो कमरे में जाता तो सब पौधे डरते कांपते। तो पौधे की क्षीण सुषुप्ति के ये मारने वाला है। तो चेतन है तभी तो पौधा रस खींचता है ना, चेतन है तभी तो बच्चे देता है ना, फल देता है ना। तो चेतन का अस्थि तत्व जड़ में है। अस्थि और भांति, एक तो होना और दूसरा होना और रस लेना, ये 2 तत्व भगवान के पौधे पेड़ में है। और तीसरा जीव जंतु में भगवान के 3 तत्व विकसित होते, स्थलांतर करते। और गाय में, बछड़े में और प्राणी में 4 हिस्सा भगवान की शक्ति, 4 कला विकसित होता है। 1000 गौ में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेगा और जंतु नहीं पहचानते। और मनुष्य में भगवान की 5 कला विकसित है। ये 4 तो सबकी है, अस्तित्व, खुराक लेना और स्थलांतर करना, माँ बाप को पहचानना। लेकिन भगवान को और भविष्य को जान सकता है मनुष्य। मनुष्य में 5 कला है। वही मनुष्य जब दीक्षा लेता है तो उसकी दूसरी 5 कला विकसित होती है। आत्मज्ञान पाने की, सम, संतोष, विचार, सत्संग और गुरु की कृपा, साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर भगवान की 10 कला प्रकट होती। वो भगवान तुम्हारा आत्मा है और तुम ही आत्मा हो। जब तक उसका ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिलता तब तक मंदिर में जाना होता। मंदिर में जाने का फल यह है कि हृदय मंदिर में ले जाने वाला गुरु मिल जाए। वो भगवान, मंदिर का भगवान अंतर्यामी भगवान से ही दिखेगा, है ना। मंदिर में भगवान है कि नहीं, उधर भगवान है कि नहीं, अंतर्यामी भगवान से पता चलता। तो अंतर्यामी भगवान तेरा आत्मा तू ही है और वो प्रेम स्वरूप है। आप शादी किसके लिए करते? सुख के लिए। तलाक किसके लिए देते? सुख के लिए। पैसा रुपया किसके लिए रखते? सुखी होने के लिए। तो सुख प्रेम स्वरूप ईश्वर आत्मा के लिए सब कुछ इतना झंझट है। और बाहर झंझट कर करके थक जाएंगे। बाहर के आसक्ति मिटाकर जो सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप है नामिया, उसी का तो अनुसंधान कर। नामिया को तो गुरु का उपदेश मिला, श्वास अंदर जाए तो बाहर रहते आनंद शांति, मैं ही साक्षी आत्मा हूँ। ये मन विचार आते हैं, बुद्धि के निर्णय बदलते, अहम बदलता, फिर भी जो नहीं बदलता मैं चैतन्य आत्मा। नामियों को साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार हो गया तो फिर नामदेव तृप्त होकर अपने घर आए। अपने घर जब नामदेव आए तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मंदिर में नहीं गए तो विठल घर में प्रकट हुए। अरे नामिया का ये तो नहीं दर्शन लेने को। ओ बोले माफी करे महाराज, तुम मंदिर में जाए तो मेरे को ज्ञान नहीं था तो तुम्हारे को तकलीफ देता मैं अपना तकलीफ। अब तो पता चला कि तुम तो अंतरात्मा है। मंदिर में तो अपनी भावना से प्रकट होते थे। देख नामिया, गुरु के ज्ञान से ऐसे तू मेरे पास आता था, अभी देख मैं तेरे पास आ गया। बोले हे विठल, अब तो आपकी कृपा से मैं यात्रा करने गया ना, वो कुत्ता रोटी ले गया तो मैं घी लेकर भागा। इसमें भी मेरा विठल है तो कुत्ता का मुंह खुला तो आप ही का दर्शन लिया। अब तो सर्वत्र आप ही आप है। तो देख नामिया, गुरु का ज्ञान कैसा है, तुम पक्का गड़ा हुआ ना। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ।
પેલા લોકોને બીજું મળી ગયું, બીજું ચલાવે છે, બાપુનું પૂરું થઈ गયું। और दूसरे जो हैं अपराधी व्यक्ति हैं, उनको सजा न मिले, निरपराध है, ऐसा मैं कैसे बोलूंगा? और 2 हाथ से ताली बजती, मैं पीड़िता के लिए कैसे बोलूंगा? है तो ऐसा विकृत करके दिखाने से समाज में उल्टा संदेश जाता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। अब कोई लोग पति पत्नी झगड़ा करते हो, बाबा मेरी पत्नी को समझाना, वो बैठा है सत्संग में यूं यूं करता, तो मैं बोलता 2 हाथ से ताली नहीं बजती, और वो किसी को बोला और किसी में जोड़ देते। अब पीड़िता के लिए मैं थोड़ी बोलूंगा 2 हाथ से ताली कैसे बजती है? कई लोग ऐसा इशारा भी करते, यूं भी करते थे, तो उनको कभी सत्संग भी चालू सत्संग में कुछ बात हो जाती है, तो मैं तो ऐसा है ये ठीक नहीं हुआ है, अच्छा हुआ। अब उसकी कहानी में अच्छा हुआ किसी का हुआ और उसमें बोल दिया ये अच्छा हुआ, तो विकृत करते ना। मैं तो इतना प्रेम से बोला कि भगवान उसको सदगति दे, उसके साथ जो अत्याचार अन्याय, जो भी कुछ भाषा शब्द वही के वही शब्द याद नहीं होते। उनके परिवार वाले, वो बेटी कमाती थी, घर चलता था, तो अब वो बेटी नहीं रही, तो मेरे को अपना बेटा मान लो, और मेरे तरफ से जो भी साथ सहकार चाहिए मैं देता हूँ। मेरे महिला आश्रम भी खुले हैं वो परिवार के लिए, भाइयों के आश्रम में भाई रह सकते, और भी जो सेवा है तो हम करेंगे, ऐसा हम बोला। तो मैं कैसे बोलूंगा कि कन्या अपराधी है? ऐसा मैं कैसे बोलूंगा? 2 हाथ से ताली, 1 हाथ से ताली नहीं बजती, तो उसके लिए कैसे बोलूंगा मैं? जरा मेरा 15-20 मिनट का पूरा सत्संग दिखा दो, फिर देखो मैं कैसा बोला हूं। तो सुनने वाले को विकृत करके, एंकर तो बेचारा 30,000 का, 25,000 का, 40,000 का जॉब करता है एंकर, उसको ऊपर से आदेश हुआ नेगेटिव बनाओ, तो ऐसा बापू ने कर दिया, ऐसा कर दिया। उनको तो ट्रेनिंग होती है, नेगेटिव बोल दिया बस, पॉजिटिव बोल दिया तो बस। लेकिन हमारे साधक कितना भी मीडिया में कैसा भी नेगेटिव आया, मेरे शिष्य समझते थे कि बापू ऐसा तांत्रिक नहीं कर सकते। ऐसे अभी भी कितना भी दिखाया तो मेरे साधक ऐसा। अब किसी को कोई लुफंगी खोपड़ी का है तो बोले बापू का दिमाग ठीक नहीं, दिमाग का इलाज कराए। ठीक है, मैं तो इलाज कराऊंगा, लेकिन तेरे बोलने से मेरे साधकों का दिल का थोड़ा दुख भी तेरे को दुखी कर देगा बेटे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बापू का दिमाग, ठंडी से बापू का दिमाग ऐसा हो गया, दिमाग का इलाज करावे, ऐसा वो माइक देते और कुछ बुलवाते तो कोई बोल देते। तो जो जैसे होते ऐसा भाषा संत के लिए बोलेंगे। संत क्या बोलते, संत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम कोई संत के गुरु हो गए क्या? और तुमने संत के सामने बैठ के सत्संग सुना है क्या? तुमको तो जैसा एंकर भड़का देता है ऐसे भड़क जाते हो। तुम्हारा अपना बैलेंस तो है नहीं। जैसा सवाल घुमा फिरा के पूछते हैं वैसे ही तुम जवाब बोल देते हो। तो तुमको दिमाग का इलाज कराना चाहिए कि मेरे को कराना चाहिए? अब तुम मेरे दिमाग का इलाज कराने का बकवास करते तो करते रहो। कुत्ता भौंकेगा तो हाथी थोड़ी उसके पीछे पड़ेगा, चलता रहता है। अब दिखा रहे हैं, बापू ने कहा कि ये साजिश है, अब फिर अच्छा भी दिखाते, कभी कैसा जो नारायण। अभी अर्जुन मुंडे क्या नया बात है, मेरे को तो मैं नहीं देखता टीवी, वो मेरे सेवक बताए अभी ऐसा चल रहा है, मुझे चलने दो। नारायण हरि हरि ओम हरि। अभी 167 देशों में वेबसाइट के द्वारा दिख रहा है ना। हाँ, तो ये सब हमारे हृदय में किसी के लिए नफरत नहीं। हम सांप को भी स्नेह करते, तो फिर दूसरों के लिए हम काय को गंदा बोलेंगे। लड़की उतनी अपराधी मैं कैसे बोलूंगा? जितना शराबी है गुनाहगार है उतनी वो कन्या है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? है तो दिखाओ, मैं तुम्हारा चेला बन जाता हूँ, सब आश्रम दे देता हूँ, बोलो दिखाओ। मैं बोलता हूँ तो इतनी कैमरा चलती है, वेबसाइट होती है, तो मैं कैसे बोलता हूँ? साबित करके दिखाओ। ओ है कुछ का कुछ, 2 शब्द हमारे डाल के दूसरा एंकर कुछ भी बोल दे तो क्या हो गया? ऐसे में बोला था गोधरा में कि मदन मोहन मालवीय ने नेहरू का कंधा हिलाया और बोला कि देखो ब्रिटिश शासन
प्रयागराज में स्नान करने से मना करते, और फौज का बैरिकेड है, मिलिट्री है, पुलिस है, होमगार्ड है। ये लोग हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़। अब जो नहाने का समय आया, हर हर गंगे करके पुलिस, मिलिट्री, टीयर गैस सब की ऐसी तैसी करके लोग समय से गोता मार लिया। तो मदन मोहन मालवीय ने नेहरू का कंधा हिलाया, बोले देखो ब्रिटिश इतना कठोर व्यवहार करती है, फिर भी हिंदू की श्रद्धा, हिंदू की आस्था देखो। नेहरू हिंदुस्तान में वही राज कर सकेगा जो हिंदुओं की श्रद्धा का आदर करता है, नहीं तो हिंदू उखाड़ के फेंक देंगे। मैं तो ऐसा बोला, और फिर क्या करा, मेरा फोटो और मोदी का फोटो लगा दिया, और बापू बोलते मोदी सरकार को, बापू उखाड़ फेंक देगा। हाथ हो गया तो मोदी सरकार को मैं काय को उखाड़ूंगा, काय को फेंकूंगा, क्यों फेंकूंगा? किसी को मैं काय को उखाड़ता हूँ, क्यों फेंकता हूँ? तो मेरी कथा में तो वो बात आई, और वो लगा दिया मोदी का फोटो और मेरा फोटो। अब आप बोलते मोदी सरकार मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं कैसे बोलता हूँ? फिर मोदी को पता चला कि ये सब मीडिया का चमत्कार है। बोले बापू ऐसे ही होता है। मैं तो उसको बहादुर गिनता हूँ कि जीत के पहले तो माँ के चरण छूता है, मैं काय को उसको उखाड़ता हूँ, और जीतने के बाद माँ के पैर पड़ने जाता है। वो तो मेरे सिद्धांत का है, वो तो उसको तो मैं स्नेह करूंगा। जो माता पिता का आदर करता है ऐसा मुख्यमंत्री को मैं काय को उखाड़ फेंकूंगा, ऐसा काय को बोलता हूँ? नारायण, लेकिन वो ऐसा ही चलाया उन्होंने, मीडिया वालों ने। अब मैं क्या करूं? उनके हाथ में है एंकर, और उनके हाथ में बोलना, कुछ भी बोले, उनकी जिह्वा है। मैं कुछ भी बोलूं ऐसा कैसे करूंगा? मैं तो भाई जो भी बोलता हूं ना, मेरे मन में सच्ची बात, हृदय पूर्वक, किसी का अमंगल न हो, सभी का भला हो, पीड़िता की भी सदगति हो, उनके माँ बाप को भी सुख शांति मिले। अब उनको भड़का के मेरे लिए कुछ का कुछ बुलवा रहे, उनको बेचारों को अशांति क्यों करना? हमारे भक्तों को पता चलेगा कि ये बापू के लिए बोलते, तो जो भक्त उनको मदद करने में लगे हैं, वो मदद करने को सोच रहे, वो फिर वापस चले आएंगे, है ना? मैं किसी के लिए अच्छा बोलता हूँ कि अच्छे आदमी, इनको मदद होना चाहिए, और वो अच्छा आदमी मेरे को गाली देगा तो मदद वाले मेरे भक्त काय को जाएंगे फिर? तो ऐसा करके पीड़िता के माँ बाप को जो कुछ योजना बनाई थी मदद की या बन रही थी, उसमें आपने डिस्टर्ब करने का क्यों ये गलती किया? फिर भी आपको भी मैं शाबाश देता हूं कि अभी आप फिर दूसरे विषय में गए। सबका मंगल, सबका भला। लगता है कि कुप्रचार जो कराते उन्होंने नया बजट भेजा है क्या क्या, मेरे को मालूम नहीं। पहले का बजट था तब तक चला कुप्रचार, फिर चुप हो गया। अब फिर वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस में बोलता हूं, तो फिर वो नया बजट आया होगा बापू को बदनाम करने का। तो नया बजट मिला है तो तुम जानो, नहीं मिला है तो तुम जानो। हम जाने, हमारे भक्त जाने, हमारे भक्त हमको पहचानते। और जो दूसरे हैं वो कुछ भी बोल दे तो हाथी उनके पीछे क्यों दौड़ेगा? नारायण, मैं कुत्ता उनको नहीं बोलता हूँ। मैं तो राजेंद्र बाबू बोलते थे कुत्ता भौंके तो हाथी उनका पीछा करेगा, तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाती है। ये राजेंद्र बाबू की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। अब मेरे लिए कुछ भी बोलते, मैं उनको कुत्ता नहीं बोलता हूँ, केवल राजेंद्र बाबू की कहानी बता देता हूँ, समझने वाले सब समझ जाते, मैं काय को बोलता हूँ। नारायण, हरि ओम हरि। मेरे हृदय में नफरत होती तो इतनी खुशी कैसे रहेगी? आज तो मैंने ये सुरेश भैया को और उन सभी को मैं बोला, ये पंढरपुर का देखो तीर्थ धाम का कैसा हवामान, सब खुश खुश लगते कि नहीं लगते? आनंद आनंद ये तो कि नहीं? तीर्थ का महत्व होता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, जहां मन को जी बोधला जैसे और नामदेव जैसे और एकनाथ जैसे और कई संत, लीलाशाह बापू जैसे और कई संत आते जाते, उनकी चरण रज, उनका वातावरण। तो ये पंढरपुर तो बड़ा प्राचीन, और पौंडरी की तपस्या से तो पंढरपुर है ना। कैसा कानू पात्रा, ऐसे ऐसे लोग जहाँ आए गए तो वो भूमि का भी प्रभाव है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, तो जो पंढरपुर के हैं उनको भी लाभ है, और जो पंढरपुर के आसपास के हैं उनको भी इधर की भूमि का, सत्संग का लाभ हो रहा है।
अब बात आती है कि भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाया। वो पीड़िता कन्या की कोई गलती थी ऐसा मैंने बोला भी नहीं है और सोचू भी नहीं। हाँ, जितना अपराधी वो है उतना ही अपराध पीड़ित कन्या का है। मैं ऐसा कैसे बोलूंगा? उसका नाम मैं नहीं याद पाता हूँ, ऐसे ही से बताते लोगों। और दो हाथ से ताली नहीं बजती तो मैं पीड़ित कन्या के लिए थोड़े बोलूंगा। अब किसी पति पत्नी का प्रॉब्लम है, वो मेरी पत्नी को समझाओ ऐसा ऐसा, अब वो बोल के फिर बैठे सामने यूं करता था। मैं कहा दो हाथ से ताली नहीं बजते, तो बोला तो किसी को लगाया किसी में, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं तो ऐसे बीच में कभी कईयों को कुछ न कुछ, आज भी देखो जिसका अन्ना उसका गन्ना। अब कोई बोले तो मेरे को बोला, मेरे को बोले तो अब मैं क्या करूं? मैं तो किसको बोला? तो फिर अन्ना हजारे को बोलो, देखो बापू तुम्हारे लिए क्या बोल रहा है, गन्ने वाले के अन्ना है। हाँ तो उधर हमारे को अन्ना हजारे से लड़ाओ फिर। जिसका गन्ना उसी का होता है अन्ना। ऐसा प्रकाशा में लोग बोलते थे। वो शुगर फैक्ट्री वाला अन्ना अन्ना बोलते थे ना, तो ऐसा चल पड़ा, जिसके पास गन्ना उसका है अन्ना। अब अन्ना हजारे को जाके बोलो देखो बापू अन्ना गन्ना बोल रहे, तो क्या करना बोले? तो सत्संग तो भाई दरिया है, कोई तरंग होता है, कैसा होता है, मोती भी निकलता है, सीप भी निकलती है, लक्ष्मी भी निकलती, सब होता रहता है। नारायण, फिर भी शाबाश है, सबको धन्यवाद है। अब बेचारे भड़का भड़का के थक गए कि नया मुद्दा मिल गया अर्जुन मुंडे का, उधर चल पड़े। अब तो अब गाड़ी ने ट्रैक बदल दिया। ऐसा मैं तो बहुत बहुत प्रेम से श्रद्धा भक्ति से बोला हूं। वो मेरा बोला हुआ जो का त्यों कोई भी सुनेगा तो मेरे को बोलेगा कि बापू नहीं है, ये तो लड़की के माई बाप है, बापू का हृदय कैसा है, ऐसा बोलेंगे। मेरा हृदय तो उसके प्रति बहुत द्रवीभूत हुआ। इतना जुल्म हो जाए अबला के साथ, अब मैं कैसे उसको बोलूंगा कि वो उतनी अपराधी है? इतना जिसके साथ जुल्म हुआ उसको मैं अपराधी कैसे बोलता हूँ? कुछ दिमाग से जरा सोचे तो, मेरे को ठीक से समझे तो। लेकिन उनको मिल गया होगा कोई बजट या किसी का इशारा, भाई अब फिर से शुरू कर दो। और 3-4 साल में जो किया वो सब, एक भी आरोप सच्चा साबित नहीं हुआ। बापू ने ये कर दिया, वो कर दिया, बापू को कभी भी पुलिस पकड़ सकती है, अभी तक तो आते नहीं। गोली बापू के आदमियों ने लगाई, फलाना किया। वो गजानन था, और गजानन तो श्योपुर में था, बोले मेरा मोबाइल देखो और मैं यही हूँ, और सब झूठा साबित हो गया। तो जब वो जिसका नाम लिया उसी से भी प्रूफ मिल गया, तो मेरा नाम मेरे पास काहे को आएंगे? तो मैं तो बोलता हूँ भाई जैसा भी हो ठीक है। नारायण हरि, भगवान सबका मंगल करे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। गौशाला के पैसे इधर उधर जेब में डाला, चलो भगवान उसको बुद्धि दे, कभी सुधरेगा। मैं काहे को करूँगा? ऐसा ऐसा चलता रहता है। लेकिन जिन्होंने खिलाफ बयान दिया, कुछ किया, कोई तो जेल में गए, कईयों का कुछ हुआ, कईयों को कई हुआ, कुछ तो अभी भी जेल में है। बोलो, और मैं तो एक दिन भी नहीं, मैं काहे को जाता हूँ? और मैं तो चाहता हूँ जेल में भी जाना होगा तो वहां भी मेरे सत्संगी मिल जाएंगे। मेरे लिए तो साहब गुरु नानक 2 बार जेल में जाके आए, तो मैं भी चला जाऊंगा, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तैयार हूँ, चलो। अन्ना हजारे का सुत हुआ तो मैंने गवर्नमेंट को कहा अभी मेरे लिए भी जगह तैयार रखना, मैं भी आता हूँ। वो शाम को तुरंत अन्ना हजारे को छुट्टी देने की बात कर दी। देखते कि बाबूजी को करेंगे तो देश में क्या क्या हो जाता है। फिर नारायण हरि, हरिओम हरि। अब मैं ये बोलेंगे देखो बापू ने धमकी दे डाली, अब फिर नया चालू करना है तो करो। मैं तो स्वाभाविक बात कर रहा हूँ अपने 4 महीने के, मैं कोई धमकी बमकी क्या दूंगा? लेकिन जिसको कुछ भी लेना है ना, कोई भी बात पकड़ के विकृत दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, मंगल हो, सभी का कल्याण हो।
सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। दिव्य जीवन किसको बोलते? शरीर मैं हूं और दुख सुख सच्चाई है, तुच्छ जीवन है। आत्मा मैं हूं, सुख दुख स्वप्न है और परमात्मा अपना है, ये दिव्य जीवन। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। पति पत्नी, सासू बहू, पड़ोसी पड़ोसी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अपना दिल खराब होता है। अब दूसरी खास ध्यान से सुनना बात, जो दुख का भोगी है, जो उसको दुख आता है और संसार के सुख से दुख मिटाना चाहता है। आज तो 167 देशों में तो लोग देख रहे हैं वेबसाइट पे ये वो जो भी, लेकिन ये मीडिया वाले भाई आज खूब ध्यान से सुनते होंगे। अब बापू क्या बोलते, देखो कुछ क्या है हमारे लिए, खूब ध्यान से। अब तो ये वो मेरे भगत बन गए पक्के हैं बोले। यार कुछ भी हो महाराज, खुश तो रहते हैं, मस्त है। कुछ बातें तो यार माननी पड़ेगी, क्या है करना पड़ता है, ऊपर से ऑर्डर है, जरा ऐसा है, लेकिन है बाबू। मैं भी मानता हूँ, आपस में ऐसी बातें भी करते हैं लेकिन क्या है, करना पड़ता है जो एक बच्चों के तरफ से जो वकील खड़ा था, वो जरा वकील किसी दूसरे धर्म को मानता होगा, तो उसने सवाल किया मेरे से। सवाल करते करते बेचारा इतना मर्यादा कर रहा था, लोग तो बोल देते वो ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे आगे तो एकदम, बोले क्या करें, मेरा पेशा है, मैं आप सवाल करता हूँ कि बच्चों को माँ बाप ने तुम्हारे पास भेजा और फिर ऐसा हो गया। मैं क्या मेरे पास नहीं भेजा, पढ़ने के लिए भेजा, और मैं संस्था का मुख्य हूँ, इसलिए मैंने तो ध्यान रखा, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने भी बहुत ध्यान रखा। 20 मिनट में माँ बाप को बुलाया। ऐसे तो 90,000 बच्चे खो जाते देश में, 60,000 मिलते, 30,000 नहीं मिलते, विदेश में चले जाते, क्या हत्या होती कोई। इससे प्रधानमंत्री जिम्मेदार है क्या? है तो है, लेकिन दूसरे विभाग में जांचकारी होती है। अब प्रधानमंत्री को पकड़े, बोले 30,000 बच्चे लाओ, तो बेचारा कहाँ चलाए? और 30,000 बच्चों का क्या प्रधानमंत्री ने कुछ किया क्या? ऐसे हमने वो 2 बच्चों को, वो तो पानी में डूब के चले गए और वहीं मिले। अगर हम तांत्रिक मांत्रिक करें तो उधर अपने बच्चे काहे को डालेंगे? और हम ऐसा तांत्रिक जानते नहीं, करते भी नहीं। बोले बापू जी विद्या कितने प्रकार की होती है? अब मैं क्या, विद्या तो भाई बहुत प्रकार की विद्या होती है ना, है धनु विद्या, मटका बनाने की विद्या, खेती करने की विद्या, अंगूर बोने की भी विद्या होती है। जो अंगूर नहीं जानता काट छाट, वो अंगूर उसका नहीं है। ऐसे अंजीर को बढ़ाने की भी विद्या होती है, अंजीर थोड़े तोड़ने पड़ते। तो विद्या तो कई प्रकार की होती है। मैं क्या, विद्या तो देखो हम तो आत्मविद्या जानते, उपनिषदों की ब्रह्म विद्या। दूसरी कितनी विद्या है, जिसको चाहिए गिनता रहे, मैं काय को गिनवाता हूँ। उनको ये पूछना था कि तंत्र विद्या होता है? मैं क्या, हाँ होता है। बोले क्या होता है? मैं क्या, हमने सुना है लोकतंत्र, गणतंत्र, ऐसे मंत्रों का समूह तंत्र। मैं सुना हुआ है, जानता हूँ ये। तो मंत्र विद्या में क्या होता है, आदमी मरता है तो नारियल होता है, नाड़ा छड़ी होती है, सिंदूर होता है, पूजा का सामान होता है, जन्मते वक्त भी ऐसा होता है। मैं सुना, अब ये फंसाने की बात आई। क्यों? कि जब शब्द बाहर आए तो उन्हीं मीडिया वालों ने, मेरे को लोगों ने बताया कि मीडिया वालों ने नारियल ये वो रख के बात को इधर तंत्र विद्या हो ऐसा किया था। तो मेरे से पूछना चाहते थे ये मरते समय भी पूजा का सामान होना, नारियल, नाड़ा छड़ी। मैं क्या, ये नाड़ा छड़ी, सिंदूर, नारियल ये हम अपने आश्रम में हमारा है नहीं, हम जानते नहीं। जो करते होंगे वही जाने, मैं क्या जानता हूँ। हाय सब चुप हो। बोले तो बात सच्ची है, मैं ऐसा झूठ का को बोलना। बोले असंख्य गाय है। मैं क्या, झूठ बात है, असंख्य नहीं है, 5,000 है। बोले असंख्य होता है ना? मैं क्या, नहीं 5,000 असंख्य नहीं होता। जिसकी संख्या हम गिन नहीं सकते उसको असंख्य बोलते। ये तो गिनी हुई संख्या, 5,000 लिखो। बोले 5,000 गायों का मैं पालन पोषण करता हूँ बापू, ऐसा वो लिखवा रहे। मैं क्या, नहीं मैं पालन पोषण नहीं करता हूँ, गाय मेरा पालन पोषण करते। मैं काय को करता हूँ? गाय ने थोड़ी बोला कि तुम हमको रखो, हमने रखा। गाय के दूध से हम पालित होते, पोषित होते, तगड़े होते।
हम काय के ऊपर मेहरबानी काय को दिखाना? उनकी मेहरबानी से तो हमारा हम तन तंदुरुस्त है, मन प्रसन्न है। फिर भी वो जज भी बेचारे अच्छे, सब अच्छे, सब बढ़िया है, होता रहता संसार, सबका मंगल हो। आनंद ये तो दिव्य जीवन, अपने आत्मा को मैं के रूप में मानना, शरीर का अहंकार, धन का अहंकार, ये तुच्छ जीवन है। अब जो मंत्र जपने की बात है ना, तो मंत्र जपते जपते फिर मंत्र के अर्थ में थोड़ा शांत होना चाहिए। गीता के 12वें अध्याय में भक्त के 14 लक्षणों का वर्णन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्री करुणा एवच, निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी आदि करके 14 भक्त के लक्षण बता दिए भगवान ने 12वें अध्याय में। एक पहला लक्षण है युक्ततम भक्त, अर्थात जो भी कुछ होता है भगवान की दया से होता है, पांडुरंग सब जानते। और भगवान की पूजा और भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता में अपना युक्त तो रहता है, लेकिन श्रद्धा से रहता है। ये एक प्रकार हुआ। दूसरा है क्लिष्ट भक्त, इंद्रियों को संयत करता है, पैदल चलता है, एकादशी को उपवास करता है, सुविधा हो असुविधा हो लेकिन अपना नियम पालता है, कष्ट सहकर, और निर्गुण अंतरात्मा से प्रेम करता है। वो दूसरे प्रकार का भक्त। तीसरे प्रकार का भक्त है अनुग्रहीय भक्त, जो सर्व कर्म समर्पण करेगा, उन्हीं के भगवान की सत्ता से होते। मैं क्या करता हूँ? आंख देखती है भगवान की सत्ता से, जीभ बोलती है भगवान की सत्ता से, मन सोचता है भगवान की सत्ता से। मैं क्या करता हूँ? माझा पांडुरंगा मेरा भगवान ही करते। उसको बोलते अनन्य योगी, अनुग्रहीय भक्त। वो तीसरा है। चौथा होता है ईश्वरायण भक्त, जो मन बुद्धि भगवान को अर्पित करता है और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। वो मैं प्रयोग सिखाता हूं तुमको। और तीसरा प्रकार का भक्त होने में बहुत फायदा है तो 14 प्रकार के सभी भक्त में फायदा ही फायदा है, लेकिन तीसरा प्रकार का भक्त बनने का तुमको मैं रास्ता बताता हूं। करोगे? क्या करना पता है? रात को सोते ना, तो सोते तो तुम क्या करो कि पंच भौतिक शरीर 5 भूतों का है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के मरने के बाद भी मैं रहता हूं, शरीर के जन्म के पहले भी मैं था। बचपन मर गया तो मैं मरा क्या? जवानी मर गई तभी मैं मरा क्या? बुढ़ापा मर जाएगा तभी भी मैं मृतक शरीर को भी देखने वाला हूं। तो पंच भौतिक शरीर में नहीं हूं। रात को सोते समय पूरब के तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोना, और पंच भौतिक शरीर में नहीं हूं। और मन भी बदलता है, उसको भी मैं जानता हूं, मैं मन नहीं हूं। बुद्धि भी बदलती, मैं उसको जानता हूं। अहंकार भी बदलता, मैं उसको जानता हूं। तो ये अष्टधा प्रकृति भगवान ने कहा, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचः अहंकार इत्येव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अय पांडुरंग ने कितनी कृपा किया। पंच भौतिक शरीर, मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति मेरे से भिन्न है। तो तुम भी अष्टधा प्रकृति शरीर, पंच भौतिक शरीर, मन बुद्धि और अहम, इनसे अभी काम लेना नहीं। ये मेरे से भिन्न है, ये बदलते, मैं नहीं बदलता हूं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहंकार बदलता है, मैं नहीं बदलता। तो मैं आत्मा हूं और ये प्रकृति है। तो प्रकृति का पंच भौतिक शरीर और प्रकृति का मन बुद्धि अहंकार इधर ही छोड़ता हूं। मैं आत्मा हूं और परमात्मा में सोता हूं। परमात्मा भी नहीं बदलते, जगत बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते। शरीर बदलता, मैं नहीं बदलता हूं। तो मेरी जात प्रभु की जात एक है। प्रभु भी चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, तो मैं भी चेतन हूं।
धरती में इतने मनुष्य नहीं है जितना हमारे शरीर में बैक्टीरिया है, तो हम भी तो उत्पन्न करते ना बैक्टीरियाओं को, पालन भी करते, संहार भी करते, तो हमारा आत्मा भी तो परमात्मा है। तो हम परमात्मा की संतान, परमात्मा हमारे। सीधे सो गए, श्वास अंदर गया, ओम, बाहर है तो एक, श्वास अंदर गया तो शांति, आनंद, ओम ओम। ऐसे करोगे थोड़े दिन में आप भगवान में ही सोओगे, तो 6 घंटा आयुष्य बढ़ जाएगी आपकी। 6 घंटा नींद में भी फायदा मिलेगा और 6 घंटे की भक्ति भी हो जाएगी। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा। मैं ऐसा करता हूं, मेरे को बहुत फायदा है। आपको बता देता हूं, मेरे पास खुली किताब है, कोई छुपा के चीज नहीं रखी। तो जय देव जय सतगुरु प्रेम से जय देव जय सतगुरु राया। आरतियों वाणीता हरली भव माया, आरतियों वाणीता हरली भव माया। जय देव जय सतगुरु राया। जय देव जय सतगुरु राया। गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी, गुरु मंत्राची दीक्षा देऊनी। षडरी पुंसा अंत केला सेवनी, षडरी पूजांत केला सेवनी। उद्धारिले साधक गेले तरुणी, उद्धारिले साधक गेले तरुणी। अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी, अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सतगुरु राया। जय देव नारायण नारायण। जय सतगुरु राया। सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी, सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी। नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी, नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी। ऊर्ध्वगामी भेले गुरुदेवानी, ऊर्ध्वगामी नेले गुरुदेवानी। अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी, अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सद्गुरु राया। जय देव जय सतगुरु राया। आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी, आत्मज्ञानाची शिकवण देऊनी। हरिओम हरिओम मंत्र गाऊनी, हरिओम हरिओम मंत्र गाऊनी। पूर्ण केली इच्छा गुरुदेवांनी, पूर्ण केली इच्छा गुरुदेवानी। ठेविता माथा बापूंच्या चरणी, ठेविता माथा बापूंच्या चरणी। जय देव जय सद्गुरु राया। जय देव जय सतगुरु राया। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी बीजरूप तुझे। मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तिथे तुझे सद्गुरु पाय दोनी। हरि ओम।
सवारे जोगी हमको तारे। जोगी निखारे जोगी सवारे जोगी ही हमको तारे। सुख दुख में जो नैया डोले जोगी लगाए किनारे। सुख दुख में जो नैया डोले जोगी लगाए किनारे। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। रोम रोम पुलकित हो जाता जोगी निकट जो आते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। आनंद आनंद छा जाता जब वचन मधुर ये सुनाते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। ओ जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ये लगन जो तुमसे लागी, ये लगन जो तुमसे लागी, हर दुख परेशानी भागी। हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई। क्या जादू है तुम्हारे जोग में। देख के इनका रूप सनहरा दिल ये इन पे ठहरा। देख के इनका सहरा दिल ये इन पे ठहरा। जितना प्यारा जितना सलोना उतना ही जोगी गहरा। जितना प्यारा जितना सलोना उतना ही जोगी गहरा। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार मेरे जोगी। मेरे जोगी। में ही चाहते हैं हम न कोई चाह दूजी। तुम्हें ही चाहते हैं हम न कोई चाह दूजी। तुम्ही दौलत हमारी हो तुम्ही हो सच्ची दूजी। तुम्ही दौलत हमारी हो तुम्ही हो सच्ची पूजी। तुम्हारे दर पे ही पाई है हमने सुख की पूंजी। तुम्हारे दर पे ही पाई। तंबुरे कथा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। तंबुरे की तार पे हाँ हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला मनाच्या मंदिरात आहे गुरु मूर्ती मनाच्या मंदिरात आहे गुरु मूर्ती सकाळ संध्याकाळ करून त्याची आरती सकाळ संध्याकाळ करू त्याची आरती ठाव नाही मला देव पावला की देवी पावली ठाव नाही मला देव पावला की देवी पावली माझी गुरु माऊली गुरु माऊली माझी गुरु माऊली विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 तुझ्या चरणी प्रीती आहे जीवनाचे आधार तुझ्या चरणी प्रीती आहे जीवनाचे आधार राहू तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार राहू तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार भक्ताची तुझ्या किती वाट पाहिली हो भक्तानी तुझ्या किती वाट पाहिली गुरु माऊली माझी गुरु माऊली गुरु माऊली माझी गुरु माऊली विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 आनंद आनंद घेतो जेव्हा दर्शन त्याचे घेतो आनंद आनंद येतो जेव्हा दर्शन त्याचे घेतो विकार दूर होता जेव्हा स्मरण त्याचे करतो विकार दूर होता जेव्हा
म्हणतो. सत्संग ऐकून सर्वांच्या मनी पावन झाली. सत्संग ऐकून सर्वांच्या मनी पावन झाली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल 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 विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठला तुका धन्य आजी दिन झाले संतांचे दर्शन. तुका धन्य आजी दिन झाले संतांचे दर्शन. झाले समाधान पायी विसावले मन. झाले समाधान पायी विसावले मन. गुरु माऊलीचे स्मरण करून शांती लाभली. गुरु माऊलीचे स्मरण करून शांती लाभली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. गुरु माऊली तुम्ही नेहमी सोबत माझ्या पण ऐकत नाही मन. तुम्ही नेहमी सोबत माझ्या पण ऐकत नाही मन. अहो राहून राहून करतो हे तुमची आठवण. अहो राहून राहून करतो हे तुमची आठवण. रडक्या बाळाची हाक ऐकुनी आई धावली. हो रडक्या बाळाची हाक ऐकुनी आई धावली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. पांडुरंगा ओ माझ्या विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. विठ्ठल विठ्ठला
माझे या जगात, नाही तुझ्या विना कोणी माझे या जगात. दर्शन तुझे घेता होतो आनंद फार मना, दर्शन तुझे घेता होतो आनंद फार मना. सदैव राहो कृपा आम्हावर आपुली हो, सदैव राहो कृपा आम्हावर आपुली. गुरु माऊली माझी गुरु माऊली, माऊली गुरु माऊली माझी गुरु माऊली. हरि हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम. आनंद ओम, माधुर्य ओम, विठ्ठल ओम, पांडुरंगा ओम, ओम ओम गुरु माऊली ओम ओम. अन्ना गन्ना आहे ना. हरि ओम हरि ओम. फार आनंद येतोच ना भाऊ. हो, काल सकाळी 6:15 बजे मंत्र दीक्षा चालू होणार आहे और फिर सत्संग भी साथ में. सुख में विकार अहंकार और विनाश है और आनंद में स्नेह शांति और अविनाशी है. आए ना. ओ जो लोग सुख से दुख दबाते उनका दुख दबता है, मिटता नहीं. लेकिन जो आनंद से ईश्वर में आते उनका दुख टिकता नहीं और सुख की फिक्र नहीं, हर हाल में मस्त. हरि ओम. सच्चा जीवन तो भक्त का है, सच्चा जीवन तो आत्मज्ञानी का है, सच्चा जीवन तो निष्काम कर्म योगी का है ना. ओ ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया. तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया. नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण. हरि ओम हरि ओम हरि ओम. विठ्ठल ओम